हेलो गाइस। आज की वीडियो में जानेंगे हम अल्कोहल के बारे में। तो जो अल्कोहल होते हैं, यहाँ अल्कोहल एलिफैटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल दोनों के बारे में जानेंगे। लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट वाला होता है वो हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से बने हुए अल्कोहल होते हैं। सो बेसिकली अल्कोहल की एक पहचान होती है OH ग्रुप का होना। अब OH का ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे लगता है तो वो फिनॉल बनाता है, अगर डायरेक्ट लगता है तब। लेकिन अगर किसी sp3 संकरित कार्बन से लगता है तो वो एक एरोमेटिक अल्कोहल बनाता है। सेम चीज़ यहाँ जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो सिंगल चेन्ड और ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन युक्त जो कंपाउंड यौगिक होते हैं, उनमें अगर उनके साथ अगर अल्कोहल लगता है, उनका हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर अल्कोहल लगता है तो अल्कोहल ग्रुप लगता है तो वो अल्कोहल होते हैं। यानी OH ग्रुप लगता है तो वो अल्कोहल होते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन परिभाषा के रूप में देख सकते हो, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब उसी से बने होते हैं, और व्युत्पन्न तभी होते हैं जब कोई हाइड्रोजन या कोई जो एटम होता है वो किसी दूसरे एटम से रिप्लेस कर दिया जाए। तो यहाँ जो इनका हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है OH ग्रुप से, जिसको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे जैसे CH3OH है, इसको मेथिल अल्कोहल बोला जाता है। अब ये मेथिल अल्कोहल कहाँ से आता है? CH3 का जो एल्केन होता है वो होता है CH4। अब CH4 जो होता है उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है OH से, तो बन जाता है CH3OH। सेम चीज़ जो एथेन होता है C2H6, उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस बनता होता है तो C2H5OH, जिसका नेम होता है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, ये मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। देखिए, जो नेमिंग सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है। एक जो सामान्य नाम रखे जाते हैं और एक जो IUPAC टर्म होता है। तो IUPAC के हिसाब से देखेंगे तो इसका मेथेनल, इसका एथेनल और मेथेनॉल और एथेनॉल, और अगर आप सामान्य नाम देखोगे तो इसका होगा मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल या फर्स्ट अल्कोहल होता है, प्राथमिक अल्कोहल, वो है एथिल अल्कोहल, जो कि मोनोहाइड्रिक यानी सिर्फ एक OH ग्रुप होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल जो कि ट्राईहाइड्रिक वो डाईहाइड्रिक है, जिसमें 2 OH ग्रुप हैं। और हमारा ये ग्लिसरॉल होता है जो ट्राईहाइड्रिक यानी 3 OH ग्रुप हैं। ठीक है, ये OH नंबर के बेस पे इनका वर्गीकरण है, यानी कितने OH होते हैं उस आधार पे इनको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक बोला जाता है। ठीक है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2O होता है, या फिर CnH2n+1OH होता है। ठीक है, सेम चीज़ जैसे यहाँ अगर आपने C2H5OH देखा था तो यहाँ कार्बन का नंबर था 2, तो यहाँ Cn जो हुआ C2H2n यानी 2 × 2 4 + 1 कितना हो गया 5 एंड OH, तो C2H5OH। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जानने का है कि आप ये जानें कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं। देखिए, कार्बन के साथ जब पहला कार्बन लगता है और उसके बाद जो अल्कोहल बनता है वो होता है प्राथमिक अल्कोहल। कार्बन, एक सेंट्रल कार्बन के अतिरिक्त अगर 2 कार्बन और होते हैं तो उसको सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल, जिसको 2 डिग्री कहा जाता है। और अगर एक कार्बन के अतिरिक्त 3 कार्बन और सेंट्रल मेटल से लगे, एटम से लगे हुए हैं, तो वो टर्सरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल, जिसको 3 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये इसमें कैटिनेशन यानी चेन बनाने की जो है प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसी वजह से बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। अब इसको ज़रूर याद रखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, क्योंकि आगे के जो कुछ कंपाउंड्स होंगे उसमें रिएक्शन में ये काम आएगा। अब इसकी कुछ अल्कोहल बनाने की कुछ विधियाँ जान लेते हैं। देखिए, मैं इसमें जो है बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी, शॉर्टकट में आपको बताती हूँ कि देखिए, अगर कोई एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, उसकी क्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, या ऐसे कहिए एल्किल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिक्स करके हीट देते हैं या गर्म करते हैं तो अल्कोहल मिलता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर सोडियम है और उसके साथ कोई हैलाइड कंपाउंड दिख जाएगा तो ये हमेशा ऑलमोस्ट ये होता है कि सोडियम जो होता है हैलाइड को ले लेता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम किसी को एग्जांपल लेते हैं, एल्किल हैलाइड की जगह R जो होता है वो एल्किल ग्रुप को बताता है, X जो हैलाइड ग्रुप यानी हैलोजेंस को बताता है। तो यहाँ हमारा एक एल्किल ग्रुप, पहला जो एल्किल ग्रुप है वो है CH3, जिसको हम मेथिल ग्रुप कहते हैं, और X जो है ये हमारा Cl, हम एक क्लोराइड को ले लेते हैं। ये जब NaOH से ग्रुप करता मतलब रिएक्ट करता है तो इसका OH Cl को हटा देता है और NaCl को साथ में ले लेता है, तो यहाँ बन गया हमारा मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। दूसरा हमारी जो दूसरी विधि है वो एस्टर की है। देखिए, एस्टर की आइडेंटिटी होती है कार्बन और उसके साथ 2 ऑक्सीजन ऐसे होते हैं, या ऐसे ही जो है कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको लगेगा तो वो एक एस्टर होता है। अब यहाँ पे ये R एक एल्किल ग्रुप को बताता है, ये दूसरे एल्किल ग्रुप को बताता है। कहने का मतलब है कि एल्किल ग्रुप इसमें दोनों तरफ लगे हुए हैं। अब एल्किल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। यहाँ पे ये सेम चीज़ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट करता है
तो एक तो सोडियम का एसीटेट बनता है और दूसरा अल्कोहल बनता है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में यहाँ ले लिया है एथिल मेथिल एसीटेट को, यानी एथिल मेथिल एसीटेट। ठीक है, अब एथिल मेथिल एसीटेट किस तरीके से हम तय करते हैं? एथिल जो होता है ए से आता है, मेथिल जो होता है एम से आता है, तो यहाँ हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर का यूज़ करते हैं। अब हम जब इसको रिएक्ट करते हैं तो यहाँ जो Na होता है ये C2H5 को रिप्लेस कर देता है, ये रिएक्ट कर लेता है इससे और ये आ जाता है इसकी जगह पे, तो बस हमारा सोडियम एसीटेट बन जाता है और एथिल अल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है सेम यहाँ पे जो है सेम वैसा ही होता है, एसीटेट को ही लिया गया है जो कि हमारा एसिटिक अम्ल है, जो कि एक एस्टर या एसीटेट होता है, इसको एसिटिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक अपचायक होता है और अपचायक का मतलब होता है कि ये हाइड्रोजन ऐड करवाएगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव करवाएगा, यानी या तो ऑक्सीजन हटाता है या तो हाइड्रोजन ऐड कराता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कॉमनली हाइड्रोजन का एडिशन कराएगा, यानी हाइड्रोजन को जुड़वा देता है, जोड़ देता है। ये ईथर की प्रेजेंस में होता है। ईथर की आइडेंटिटी होती है ऑक्सीजन, इसके एक तरफ दूसरा एल्किल ग्रुप और इसके एक तरफ एल्किल ग्रुप, यानी कहने वाले दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जब इसका उसको अपचयन होता है या रिडक्शन होता है, यानी हाइड्रोजन ऐड होता है, तो यहाँ हमारा एथिल अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, और बाकी जो बचता है वो हमारा H2O, एक ऑक्सीजन हमारा बचता है वो H2O बना लेता है। देखिए, जब अपचयन या ऑक्सीडेशन लिखा जाता है, ऑक्सीकरण या अपचयन लिखा जाता है, तो हमें नंबर से मतलब नहीं होता है कि कितने हाइड्रोजन ऐड हो, उसको बैलेंस करना है, हमें बस जो होना बनना है हमें उसे लिखना होता है। तो जब भी एसिटिक एसिड का अपचयन कराएंगे तो एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब इसमें एक जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है या रिएक्शन आती है जो कि है बूवो ब्लांक अपचयन। अब इसमें क्या होता है, अगर एल्डिहाइड का अपचयन कराया जाता है तो एथिल अल्कोहल बनता है, एसीटोन का अपचयन कराया जाता है तो प्रोपिल अल्कोहल बनता है, और मेथिल एसीटेट यानी किसी एस्टर का वो जो है अपचयन कराया जाता है तो हमारा एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल यानी एक कंबाइंड फॉर्म मिलता है। ठीक है, अब यही चीज़ ग्रिग्नॉर्ड में भी होती है, अगर आप इसके साथ रिएक्ट करवाते हो तो द्वितीयक अल्कोहल बनता है, इसके साथ रिएक्ट कराते हो तो तृतीयक अल्कोहल बनता है, यानी 3 डिग्री बनता है। अब ये किसके प्रेजेंस में होती है? पहली बात तो यहाँ सोडियम मेटल लिया गया है, और फर्स्ट डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल लिया गया जो कि एथिल अल्कोहल ही होता है। ठीक है, तो जब एसीटेल्डिहाइड का अपचयन कराया जाता है तो एथिल अल्कोहल बनता है, एसीटोन का अपचयन कराया जाता है तो प्रोपिल अल्कोहल बनता है, और मेथिल एसीटेट या किसी एस्टर, यहाँ एक मेथिल का एस्टर लिया गया है तो उस एस्टर का अपचयन कराएंगे तो एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल का कॉम्बिनेशन मिलता है। अब इसमें हमारी जो है सबसे इंपॉर्टेंट अपक्रिया आ गई है जो कि है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की। ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की जो अपक्रिया होती है ईथर के प्रेजेंस में होती है। इसको इसलिए भी जो है एक क्वेश्चन आ जाता है कि ईथर क्यों प्रेजेंट कराया जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये मॉइस्चर से रिएक्ट न कर जाए ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, इसलिए जो है ये ईथर के प्रेजेंस में होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें मैंने बताई थी। पहला, जो फॉर्मल्डिहाइड से जब रिएक्ट कराओगे तो प्राथमिक अल्कोहल मिलता है, एसीटल्डिहाइड से कराओगे तो द्वितीयक मिलता है, और एसीटोन से कराओगे तो तृतीयक मिलेगा। अब जान लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर सेम होता है, बस आपको फॉर्मूले या सूत्र उसके याद रखने हैं। एसीटेल जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका फॉर्मूला होता है HCHO, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ जो CO होता है ये डबल बॉन्ड के साथ कंबाइन होता है। आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं या कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, और कार्बोनिल ग्रुप का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो यहाँ पे इस तीनों में ही कार्बोनिल बॉन्ड आपको मिल जाएगा, यानी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। अब इसमें होता क्या है, हमने ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के रूप में लिया है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को। तो अब हम इसमें करते क्या हैं, जैसे ही ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है, पहले इसमें इंटरमीडिएट बनता है और आखिरी में प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें होता क्या है, ये डबल बॉन्ड या द्विबॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब ये जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक बॉन्ड CH3 ले लेता है और जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड होता है उसके साथ MgBr जुड़ जाता है। सेम ये हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है। फिर इसके बाद इसका जल अपघटन कराया जाता है, और जल अपघटन कराने पर जो H+ होता है वो इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और MgBr और OH एक साथ कंबाइन कर जाएंगे। अब MgBr क्यों कंबाइन करता है, देखिए मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2 और ऑक्सीजन और OH पे होता है -1 और Br पे होता है -1, जो कि इन दोनों को बैलेंस कर देगा, इसलिए मैग्नीशियम OH और Br के साथ जुड़ जाता है। और इधर हमारा बन जाता है अल्कोहल। अगर आप काउंट करोगे तो 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और 1 OH, जो कि एथिल अल्कोहल होता है, जो कि हमारा प्राथमिक अल्कोहल है।
सेम चीज़ दूसरे में देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिया है एसिटिल्डिहाइड। सेम चीज़, सब कुछ सेम ही होता है, हमें बस इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड से मतलब होता है, बाकी जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। बार बार वही होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, CH3 ले लेता है, दूसरी बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ MgBr बनता है, फिर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, O के साथ H जुड़ जाता है और MgBr इस OH को लेके अलग हो जाता है। अब फिर उसके बाद हम टोटल काउंटिंग कर लेते हैं, तो 1 2 3 3 कार्बन है, यानी C3H7 और OH, जो कि हमारा प्रोपिल अल्कोहल, जो कि द्वितीयक अल्कोहल होता है। सेम चीज़ यहाँ हम तृतीयक अल्कोहल के लिए भी करेंगे। यहाँ हमने लिया है एसीटोन, जो कि कीटोन ग्रुप होता है। ये दोनों जो थे वो हमारे एल्डिहाइड थे। अब यहाँ पे CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करता है, तो एक बॉन्ड CH3 ले लेता है, जो कि यहाँ पे आ गया है, दूसरा ऑक्सीजन MgBr के साथ कंबाइन कर लेता है। फिर सेम चीज़ हाइड्रोलिसिस होता है, H+O के पास आ जाता है और एक OH जो होता है वो MgBr के साथ अलग हो जाता है। यहाँ पे हमारा C4H9OH बनता है, जो कि हमारा तृतीयक अल्कोहल या ब्यूटिल अल्कोहल होता है, या ब्यूटेनॉल। अब अल्कोहल के भौतिक गुण जान लेते हैं, यानी वो कैसे दिखते हैं, कैसा उनका स्मेल होता है और जल में विलेय हैं या नहीं। तो C1 यानी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 12 तक के जो सदस्य होते हैं, इनकी विशेष गंध होती है और ये तीखे स्वाद वाले होते हैं, जबकि इससे जो ऊपर के सदस्य होते हैं वो गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। इनका क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका क्वथनांक बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब जैसे मेथेनॉल है, इसका कार्बन 1 होता है तो एथेनॉल का 2 होता है, तो एथेनॉल का जो है क्वथनांक होगा ये मेथेनॉल से ज़्यादा होगा। एल्कोहलों के उच्च क्वथनांक हाइड्रोजन बंध के कारण होते हैं, और मेथिल एथिल और प्रोपिल जल में पूर्ण विलय हैं, इसका भी रीज़न हाइड्रोजन बंध ही होता है। ठीक है, ये जो है अन्य कार्बनिक यौगिकों की तरह व्यवहार नहीं करते, ये जल में विलय होते हैं और अणुभार बढ़ने के साथ इनकी जो जल में विलयता होती है वो घटती है। ये आपके जो है MCQ के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इसकी कुछ रासायनिक अपक्रियाएँ जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली अपक्रिया जानते हैं OH समूह की। OH समूह में 2 हो सकता है, या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाए या फिर OH रिप्लेस हो जाए। यहाँ पे कुछ मैं मुख्य अपक्रियाएँ लिखा देती हूँ, बता देती हूँ। इसमें सबसे पहला है कि जब किसी अल्कोहल की अपक्रिया सोडियम मेटल से कराई जाती है तो एथॉक्साइड बनता है। तो ये एथॉक्साइड का मतलब ये है कि अब जैसे एथॉक्साइड है तो इसका मतलब एथिल अल्कोहल से बना होगा, यानी एथ ग्रुप से बना होगा। तो यहाँ C2H5OH है, तो इसका जो H होता है वो Na से रिप्लेस हो जाता है और बना देता है सोडियम एथॉक्साइड, और ये जो H2 होता है वो गैस अलग हो जाती है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। सेम चीज़ जब यही एल्किल जो अल्कोहल होता है ये सोडियम हाइड्राइड से रिएक्ट करता है DMF की प्रेजेंस में, तो वही सेम चीज़ होता है, एथॉक्साइड या एल्कोक्साइड जो भी हो, एल्कोक्साइड हमारा बनाता है। एल्कोक्साइड मतलब एल्किल ग्रुप को बनाएगा। अब अगर एल्किल में एथिल आया है तो एथॉक्साइड, मेथिल आया है तो मेथॉक्साइड। ठीक है, अब DMF क्या होता है, डाई मेथिल फॉर्मेमाइड, जो कि एक बहुत प्रबल क्षारक होता है। ठीक है, ये आप MCQ के पर्पज़ से ध्यान रखिएगा। दूसरा है जब किसी अल्कोहल की अपक्रिया एनहाइड्राइड से कराई जाती है। यहाँ हमने कॉमन से एग्जांपल ले लिया है एथिल अल्कोहल को, आप यहाँ पे कोई भी अल्कोहल रख सकते हो, बट क्योंकि जो C2H5 है ये बहुत सी रिएक्शन करता है, इसलिए बहुत अच्छा है कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे इसको लो। तो एनहाइड्राइड का ये फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, जो कि एसिटिक एसिड से ही बनता है। ये पिरीडीन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और एस्टर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और उसके साथ एसिटिक अम्ल बनता है। एनहाइड्राइड कभी भी रिएक्ट करता है तो एस्टर और एसिटिक अम्ल बनाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एथिल अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से, यानी फास्फोरस के क्लोराइड्स के साथ। अगर ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरो एथिल क्लोराइड बनाता है या क्लोरोएथीन बनाता है, ऑर्थो फास्फोरस अम्ल बनता है। अगर वही अल्कोहल पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड बनता है, प्लस फॉस्फोरिल क्लोराइड बनता है और HCl बनता है। वही अल्कोहल अगर थायोनिल यानी SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो जो है क्लोरोएथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है उसमें ऑप्शनल में उसमें आती है कि रिएक्शन में क्या बनता है, क्वेश्चन मार्क वाले में। नेक्स्ट हमारा है निर्जलीकरण, जिसको डिहाइड्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं। निर्जलीकरण और डिहाइड्रेशन का मतलब है H2O मॉलिक्यूल का हटना। कहीं पे भी अगर डिहाइड्रेशन लिखा है तो इसका मतलब उस कंपाउंड से H2O निकल जाएगा। अब यहाँ पे एथिल अल्कोहल का और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी होती है, एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, तो हमारा एथिलीन बनता है। इसका एक अच्छा खासा मैकेनिज्म होता है, बट अभी यहाँ शॉर्टकट में सिर्फ रिएक्शन जान लीजिए कि एथिल अल्कोहल जो होता है उसका निर्जलीकरण जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, वो एथिलीन में चेंज होता है और H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। अगर आप बैलेंस करोगे तो 2 कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन और 2 ये और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, ये सिमिलर है।
विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है H2 का निकलना। जैसे निर्जलीकरण का मतलब होता है H2O का निकलना, वैसे ही विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है H2 का निकलना। यहाँ पे जब एथिल अल्कोहल को गर्म किया जाता है कॉपर के प्रेजेंस में तो बनता है हमारा एल्डिहाइड, जो कि एसिटाल्डिहाइड है, और यहाँ H2 गैस। देखिए जो कंपाउंड है उसके अकॉर्डिंग ही एल्डिहाइड बन रहा है। अब अल्कोहल के लिए परीक्षण ये क्वेश्चन में आ जाता है, तो ल्यूकोस परीक्षण एक बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण होता है अल्कोहल के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, तृतीयक अल्कोहल जो होता है उसमें रिएक्ट ल्यूकोस परीक्षण तुरंत दे देता है। द्वितीयक अल्कोहल 4 से 5 मिनट लगाता है और प्राथमिक अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि एथिल अल्कोहल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आपको एथिल अल्कोहल के उपयोग बता देती हूँ। पहली बात है, इसको मेथिलीन या मेथिलेट स्प्रेड बनाने में होता है, पेंट बनाने में होता है, सल्फर गोंद आयोडीन और आदि के विलायक के रूप में होता है, क्लोरोफॉर्म और एथिलीन बनाने में होता है, स्प्रेड बनाने में होता है, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स में होता है। एथिलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ होता है। एरोमेटिक अल्कोहल यानी बेंजीन रिंग के साथ जो sp3 संकरित कार्बन होगा उसके साथ वो ग्रुप जुड़ता है तो उसको एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे जो हमारा है एक एरोमेटिक प्राथमिक अल्कोहल या बेंजील अल्कोहल, जिसको फेनिल कार्बिनॉल बोला जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिनॉल है।